बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स यानी खेल, गेम्स यानी खेलों की सरगर्मियां। स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी खेल और खेलों की सरगर्मियां। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का मतलब है ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज जो कि लोग एंटरटेनमेंट, फिटनेस या फन के लिए खेलते हैं। स्पोर्ट्स हमारी बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्पोर्ट्स जो है ये हमें टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज भी पैदा करते हैं। इस यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स में स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स और गेम्स की बेनिफिट और इम्पोर्टेंस के बारे में रीड करेंगे। इसके अलावा हम ओलंपिक्स के बारे में रीड करेंगे, पाकिस्तान में स्काइंग और सिंदूर पोलो फेस्टिवल के बारे में रीड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्निंग इंटेंशंस में आपको बताया गया है कि आप कुछ लिसनिंग एक्टिविटीज, स्पीकिंग एक्टिविटीज, रीडिंग एक्टिविटीज और राइटिंग एक्टिविटीज करेंगे। इसके अलावा आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो कि हम इस यूनिट में सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो पिछले 3 यूनिट्स हमने कवर किए हैं, जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो हर यूनिट पर मल्टीपल वीडियोस बनती हैं। ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियोस बन जाती हैं। ये यूनिट भी हमारे पास उसी तरह काफ़ी लेंथी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द कवर करें और इस तरीके से कवर करें कि हर पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास डिफरेंट रीडिंग पोर्शंस मौजूद होते हैं। हम वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर करते हैं, हम ग्रामर के पोर्शन को कवर करते हैं और हम राइटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। इस पेज नंबर 72 पर आपके सामने जो पिक्चर मौजूद है, इस पिक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पेज नंबर 73 की तरफ। लिसनिंग यानी सुनना। अब यहाँ पर आपके पास लिसनिंग एक्टिविटीज मौजूद हैं। आपने इनको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना। जहां कहीं पर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि आप अपनी नोटबुक में लिखें, तब आपने इनको नोटबुक में लिखना है, वरना ये आपकी ओरल एक्टिविटीज हैं। आप इनको क्लासरूम में परफॉर्म कीजिए। आप इन एक्टिविटीज को गौर से सुने और जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है उसको पिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं। वर्क इन पेयर्स। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है वो ये है कि आपने जोड़ों में काम करना है, यानी आप ग्रुप्स बनाकर काम करें या फिर पेयर यानी जोड़ा, दो स्टूडेंट्स इकट्ठे काम करें। लुक एट द पिक्चर्स की इन तस्वीर की तरफ देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस और दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। अगर आप इस पेज पर नीचे जाएं तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम 1 by 1 इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं जो कि इन्हीं पिक्चर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम वापस पिक्चर्स की तरफ अभी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, दैट कैन यू नेम दी स्पोर्ट्स, कि क्या आप इन खेलों के नाम बता सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर दी हुई 6 पिक्चर्स को देखें तो हर एक पिक्चर जो है इसमें डिफरेंट गेम आपको दिखाया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इन स्पोर्ट्स यानी इन खेलों के नाम बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, इन पिक्चर्स को देखें और फिर 1 by 1 आप क्लासरूम में आंसर दीजिए। तो देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से स्पोर्ट्स हैं। फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखें तो इसमें जो स्पोर्ट है इसको पोलो कहा जाता है। इसके बारे में इस यूनिट में आपको डिटेल से पढ़ाया भी जाएगा। सिंदूर पोलो फेस्टिवल जो कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको हम रीड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है स्विमिंग, जिसको उर्दू में तैराकी कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर जो है ये है आर्चरी यानी तीरंदाजी। आप देख सकते हैं जो फोर्थ पिक्चर है ये है रनिंग की।
यानी दौड़ना। फिफ्थ पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है टेनिस। और लास्ट जो है ये है कराटे, या इसको मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 6 पिक्चर्स को देखा और इनमें जो स्पोर्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं उनके नेम्स मैंने आपको बताए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है दैट हैव यू एवर प्लेड एनी ऑफ दीज स्पोर्ट्स, कि क्या आप में से किसी ने इन खेलों में से कोई खेल खेला है। अब ये आप सब के लिए आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस किसी ने जोन सा गेम खेला है वो क्लासरूम में इसका आंसर दे सकता है कि जी हाँ हमने पोलो खेला है, या टेनिस खेला है, या कराटे में कभी पार्ट लिया है, या रनिंग की है, स्विमिंग की है, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम अ बिग स्पोर्टिंग इवेंट, कि इनमें ज़्यादातर तस्वीर एक बड़े खेलों के मुकाबले से ली गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आता क्योंकि ये हमारे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क को हटा दें। अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपसे कहा गया है कि ये जो 6 पिक्चर्स आपने देखी हैं, ये पिक्चर्स जो हैं ये ज़्यादातर किसी एक बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को जाहिर कर रही हैं। कैन यू नेम द इवेंट, कि क्या आप उस इवेंट का नाम बता सकते हैं। यानी आप देखें वापस इन पिक्चर्स को, यहाँ पर एक स्पोर्टिंग इवेंट दिखाया गया है। अब आप उस स्पोर्टिंग इवेंट को कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइन है, ये जो लोगो है ना, ये एक स्पोर्टिंग इवेंट का लोगो है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका नेम क्या है। द इवेंट इज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, कि इस खेलों के मुकाबले को ओलंपिक गेम्स कहते हैं। तो ये किस इवेंट से ली गई हैं, ये ली गई हैं ओलंपिक गेम्स से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट द लोगो विथ 5 सर्कल्स रिप्रेजेंट द ओलंपिक गेम्स। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपको दी गई है, यहाँ पर फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, कि ये जो 5 सर्कल्स वाला लोगो है ये रिप्रेजेंट यानी ये जाहिर कर रहा है ओलंपिक गेम्स को। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दीज गेम्स, कि क्या आप इन खेलों के बारे में कुछ जानते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर, कि अपने साथी के साथ इस पर बहस करें। एंड शेयर योर थॉट्स, और अपने ख्यालात का इजहार करें विद द होल क्लास, पूरे क्लास के साथ। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आया आप ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। अब जिन स्टूडेंट्स को ओलंपिक गेम्स के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मैं भी आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए रीड करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये है दैट द लोगो विथ 5 सर्कल्स रिप्रेजेंट द ओलंपिक गेम्स। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दीज गेम्स, कि यहाँ पर जो 5 सर्कल वाला लोगो आपको दिखाया गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो जाहिर कर रहा है द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों को। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दीज गेम्स, के क्या आप इन खेलों के बारे में कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5 सर्कल वाला लोगो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसी तरह अगर आप फर्स्ट पेज पर जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको यही लोगो दिया गया है। Olympic Games. The Olympic Games are international sports competition in which players from many countries participate. के ओलंपिक गेम्स जो हैं ये इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन है, यानी बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबले हैं, इन विच जिसमें प्लेयर्स खिलाड़ी फ्रॉम मैनी कंट्रीज मुख्तलिफ मुल्कों से पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं। These games ये जो खेल हैं आर हेल्ड ये मुनक़िद किए जाते हैं
एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद। डिफरेंट स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ खेल सच एज टेनिस, जैसे कि टेनिस, रनिंग यानी दौड़ना, स्विमिंग यानी तैराकी, फुटबॉल एंड आर्चरी आर प्लेड इन द ओलंपिक्स के मुख्तलिफ खेल जैसे कि टेनिस, रनिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, आर्चरी वगैरह इस ओलंपिक गेम्स में खेले जाते हैं। द 5 सर्कल्स, जो 5 सर्कल्स हैं इन द ओलंपिक लोगो, ओलंपिक गेम्स के इस लोगो में रिप्रेजेंट, ये जाहिर करते हैं द यूनिटी, इत्तेहाद ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 बर्रे आज़मों के। कि ओलंपिक के लोगों में मौजूद 5 दायरे दुनिया के 5 बर्रे आज़मों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया ओलंपिक गेम्स के बारे में कि ये इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट गेम्स इनमें खेली जाती हैं, जैसे कि टेनिस, रनिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, आर्चरी, जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा है। ठीक है, कराटे, मार्शल आर्ट्स, टेनिस, आर्चरी, रनिंग, स्विमिंग, पोलो वगैरह। ठीक है, और इसका जो लोगो है इनमें ये जो 5 सर्कल्स हैं यानी ये जो 5 दायरे हैं ये दुनिया के 5 बर्रे आज़मों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि टोटल कॉन्टिनेंट्स तो हमारे पास 7 हैं, तो ये कौन से स्पेसिफिकली 5 कॉन्टिनेंट्स की बात की जा रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स का मालूम होना चाहिए। टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 बर्रे आज़म हैं इस दुनिया में, जो कि हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं यानी 7 बर्रे आज़म है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने रीड किया कि ओलंपिक गेम्स के इस लोगों में सिर्फ 5 सर्कल्स हैं और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ओलंपिक गेम्स हैं इनमें जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है इनको कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, और इसको सिर्फ नेम दिया गया है अमेरिका का। तो टोटल 7 है, तो जब ये दोनों मर्ज कर दिए गए हैं यहाँ पर तो हमारे पास 6 रिमेनिंग है। अब जो हमारे पास एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ की कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ से अलग मुमालिक मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए ओलंपिक निशान में सिर्फ 5 दायरे हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका को भी शामिल इसमें नहीं किया गया। तो फिर आप देख सकते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोटल हो गए 5 और लोगों में भी आपने देखा है कि 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं हमारे पास। तो ये दुनिया के 5 बर्रे आज़मों की निशानदेही करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और ओलंपिक गेम्स की। तो पाकिस्तान ने भी कई मरतबा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया है। आज़ादी के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने 1948 में ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ने कई सारे मेडल्स भी जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, कुछ गोल्ड मेडल्स, कुछ सिल्वर मेडल, कुछ ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में अरशद नदीम ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में तारीखी गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें तो पाकिस्तानी खवातीन ने भी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान की पहली खातून ओलंपियन शबाना अख्तर थी। इन्होंने 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। है पाकिस्तान में कभी भी ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। इसकी कुछ वजूहात ये है कि एक तो बहुत बड़े स्टेडियम की ज़रूरत होती है, उतने बड़े स्टेडियम्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके अलावा एडवांस फैसिलिटीज़, हाई सिक्योरिटी और बहुत बड़े बजट की ज़रूरत होती है जिसको पाकिस्तान फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान में कभी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किए गए।
अच्छा, लास्ट ओलंपिक गेम्स जो हैं ये 2024 में पेरिस में खेले गए थे, ठीक है। अब फिर 4 साल बाद दोबारा से ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस को रीड किया और इनको डिस्कस किया। आपने इस पेज पर 6 पिक्चर्स देखी हैं जिनमें डिफरेंट स्पोर्ट्स आपको दिखाए गए हैं। साथ में जो इंट्रो पेज था उस पे जो लोगो बना हुआ था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया और हमने ओलंपिक गेम्स के बारे में रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 74 की तरफ। लिसनिंग के पोर्शन में सेकेंड एक्टिविटी है आपके पास, लिसन टू द क्लासरूम कन्वर्सेशन, कि क्लासरूम गुफ्तगू को सुने अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। और ये कन्वर्सेशन किस बारे में है? इसका टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट, यानी खेलों के फायदे। And complete the exercises to practice to improve your listening skills। और अपनी सुनने की महारत बेहतर बनाने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया गया है जिसका टॉपिक है हमारे पास द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों के फायदे। फिर इसके बाद इस डायलॉग से रिलेटेड आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए इस डायलॉग को रीड करते हैं। टीचर, उस्ताद, गुड मॉर्निंग क्लास, के सुबह बखैर क्लास। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये क्लासरूम कन्वर्सेशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स वॉइसेस, के तलबा की आवाज आती है गुड मॉर्निंग मिस, के सुबह बखैर मिस। टीचर, सो टुडे, तो आज वी आर गोइंग टू कैरी ऑन, के हम जारी रखेंगे with what we were talking about in the last class, कि आज हम उस बात को जारी रखेंगे जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। Which are the advantages of doing sports on regular basis, यानी बाकायदगी से खेल खेलने के फायदे। Advantages यानी फायदे, ऑफ डूइंग स्पोर्ट खेलने के, ऑन रेगुलर बेसिस यानी बाकायदगी से। लेट्स स्टार्ट, तो आइए शुरू करते हैं बाय सीइंग, देखते हुए, हाउ मच यू रिमेंबर, कि आपको कितना याद है, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट, खेलों के फायदों के बारे में। सो कैन एनीवन टेल मी, तो क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है, अबाउट द स्पेसिफिक फिजिकल बेनिफिट्स स्पोर्ट्स ऑफर टू द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर उनकी टीचर उनसे क्या पूछ रही हैं, स्पेसिफिक यानी खास, फिजिकल बेनिफिट्स जिस्मानी फायदे, स्पोर्ट्स जो कि खेल ऑफर वो देती हैं टू द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म को। तो यहाँ पर टीचर कह रही हैं कि आज हम उसी बात को जारी रखेंगे जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, यानी बाकायदगी से खेल खेलने के फायदे। फिर वो कहती हैं कि आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको खेलों के फायदों के बारे में कितना याद है। फिर उन्होंने स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि खेल इंसानी जिस्म को कौन से खास जिस्मानी फायदे यानी फिजिकल बेनिफिट्स देता है। अब ग्रुप बी के स्पोक्स पर्सन जो हैं, यानी यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में से एक एक स्टूडेंट बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ग्रुप बी वाले जो हैं वो आंसर करते हैं दैट वी थिंक, कि हमारा ख्याल है दैट डूइंग स्पोर्ट्स, के खेलना, रिड्यूसेस ये कम करता है हाई ब्लड प्रेशर को, एंड द चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज, और डायबिटीज होने के खतरे में कमी आती है। डायबिटीज कहते हैं शुगर को, जिसको उर्दू में ज़ियाबतस भी कहते हैं। टीचर, एब्सोल्युटली, कि बिल्कुल दुरुस्त। ओके, डज एनीवन हैव एनी अदर एडवांटेजेस, कि क्या किसी को और भी फायदे मालूम हैं। अब ग्रुप डी वाले स्पोक्स पर्सन कहते हैं दैट या स्पोर्ट इज गुड फॉर योर बोन्स, कि जी हाँ खेल हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। अब इन्होंने बोन्स की बात की है, यानी हड्डियां। टीचर, अब टीचर कहती हैं दैट्स राइट, कि जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। इट स्ट्रेंथन्स, ये ताकत देती हैं, आवर बोन्स, हमारी हड्डियों को, पर्टिकुलरली खास तौर पर, व्हाइल वी आर स्टिल ग्रोइंग, खास तौर पर उस वक्त जब अभी हम बड़े हो रहे होते हैं। स्पोर्ट्स कैन हेल्प अस फील हैप्पी, कि खेल हमें खुश महसूस करने में मदद देते हैं, एंड पुट अस इन गुड मूड, और हमारे मूड को अच्छा करते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स, ये बेहतर करते हैं, आवर कैपेसिटी, हमारी सलाहियत,
टू कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो देने में, which is why, जिसकी वजह से doing PE कहते हैं फिजिकल एजुकेशन को। एट स्कूल में कैन एक्चुअली, ये वाकई तौर पर हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है टू डू बेटर इन एग्जाम्स, कि आप इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। सम एक्सपर्ट्स, के कुछ माहिरीन, एक्चुअली बिलीव, वो यकीन रखते हैं, दैट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और अ टीम, कि किसी ग्रुप या किसी टीम से ताल्लुक रखना जो है, मेक्स अस, ये हमें बनाता है, लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन, कि बाज माहिरीन ये भी समझते हैं कि किसी ग्रुप या टीम का हिस्सा होना हमें डिप्रेशन का शिकार होने से दूर रखता है। एज मेंबर्स, क्योंकि जो मेंबर्स यानी अराकीन होते हैं, डेवलप, वो पैदा करते हैं, पॉजिटिव बॉन्ड्स, मस्बत ताल्लुकात, बिटवीन देम, आपस में, यानी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कुछ माहिरीन जो हैं वो ये भी समझते हैं कि किसी ग्रुप या टीम का हिस्सा होना हमें डिप्रेशन का शिकार होने से कम करता है, क्योंकि अराकीन के दरमियान मस्बत ताल्लुकात पैदा होते हैं। एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स टू, और इसके और भी फायदे हैं। व्हेन यू वर्क एज पार्ट ऑफ अ टीम, के जब आप किसी टीम के हिस्से के तौर पर काम करते हैं, यू आर लर्निंग टू वर्क टुगेदर, तो आप सीखते हैं कि इकट्ठे काम कैसे करना है, एंड रिलाई ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे भरोसा कैसे करना है। यानी जब आप एक टीम के हिस्से के तौर पर काम करते हैं तो आप मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशल भी होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बात करना भी सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस डायलॉग को रीड किया जिसमें हमने बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में रीड किया। अब डायलॉग क्या है? डायलॉग हमारे पास मुकालमा होता है। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी हमारे पास टीचर थी, फिर उसमें क्लासरूम में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे हमारे पास इस डायलॉग के पार्टीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्रुप बी और ग्रुप डी का डायलॉग हमने रीड किया। इसके अलावा ज्यादातर बात जो है तो वो टीचर ने ही की है। ये आपकी लिसनिंग एक्टिविटी है, इसको आपने सिर्फ सुनना है, यानी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप गौर से सुने। फिर इसके बाद नीचे अब आपको उससे रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई हैं तो हम उन एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। तो इस डायलॉग में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेलों के क्या क्या फायदे हैं। तो अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। ये लिस्टिंग पोर्शन में आपकी थर्ड एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी पिक्चर्स से रिलेटेड थी, सेकेंड एक्टिविटी में हमने डायलॉग रीड किया द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, और अब इस थर्ड एक्टिविटी में आपको कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। लिसन टू द ऑडियो अगेन, कि इस ऑडियो को दोबारा से सुने। यहाँ पर इस द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स के ऑडियो की बात की जा रही है कि इसको दोबारा से सुने। अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के फायदों के बारे में। एंड टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, और सही बयान पर टिक का निशान लगाएं। अब आपको इसी डायलॉग से रिलेटेड जिसका टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास दैट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इन द क्लास, कि क्लास में बहस का मौजू क्या है। डिस्कशन बहस, टॉपिक मौजू। A, the benefits of doing sports, के खेल करने के फायदे। B, the importance of exams, इम्तिहानात की अहमियत। C, the effects of depression, के डिप्रेशन के असरात। D, the advantages of teamwork, के टीम वर्क के फायदे। तो जैसे कि हम रीड कर चुके हैं और आप सुन भी चुके हैं, क्योंकि ये आपकी लिसनिंग एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर आपसे ऑडियो का जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो जो क्लास डिस्कशन का टॉपिक है वो है द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्पोर्ट्स, यानी खेल करने के फायदे, तो इसको आप टिक कर दीजिए। सेकंड, व्हिच ग्रुप मेंशंस, कि किस ग्रुप ने जिक्र किया रिड्यूसिंग कम करना, हाई ब्लड प्रेशर एंड द चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज एज फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट, कि किस ग्रुप ने हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के खतरे को कम करने का जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो ग्रुप बी है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी ग्रुप बी। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75 की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन बाय ग्रुप डी, कि ग्रुप डी ने खेलों का कौन सा फायदा बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप डी है उन्होंने कहा है दैट स्पोर्ट इज गुड फॉर योर बोन्स, कि जो खेल है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दैट इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, कि ये तवज्जो को बेहतर बनाते हैं। इट स्ट्रेंथन्स बोन, कि ये हड्डियों को मजबूत करता है। इट रिड्यूसेस डिप्रेशन, ये डिप्रेशन को कम करता है। इट फोस्टर्स टीम वर्क, कि ये टीम वर्क को बढ़ाता है। तो जैसे कि हमने अभी भी रीड किया दैट इट स्ट्रेंथन्स बोन, ये ग्रुप डी ने हमें मेंशन किया है एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टीचर, के टीचर के मुताबिक हाउ डज डूइंग फिजिकल एजुकेशन पीई, पी यानी फिजिकल, ई यानी एजुकेशन, एट स्कूल पोटेंशियली बेनिफिट स्टूडेंट्स एकेडमिकली, कि टीचर के मुताबिक पीई यानी फिजिकल एजुकेशन यानी जिस्मानी तालीम तलबा को तालीमी तौर पर कैसे फ़ायदा देती है। ऑप्शन ए, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मूड, कि ये तवज्जो और मूड को बेहतर बनाती है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ डिप्रेशन, कि ये डिप्रेशन को कम करती है। इट हेल्प्स डेवलप पॉजिटिव बॉन्ड्स, कि ये मस्बत ताल्लुकात बनाती है। इट इन्हांसेस टीम वर्क स्किल्स, ये टीम वर्क की महारत को बेहतर बनाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रीड किया है इस ऑडियो पोर्शन में कि टीचर ने ये बात की है कि ये कॉन्सेंट्रेशन और मूड को बेहतर बनाती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट है। मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी टू कंसंट्रेट which is why doing PE at school can actually help you do better in exams। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात की गई है और गुड मूड की बात की गई है। अब लास्ट है हमारे पास that what is one of the benefits mentioned by the teacher about belonging to a group or team, कि टीचर के अकॉर्डिंग टीम का हिस्सा होने का एक क्या फायदा बताया गया है। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन यानी तवज्जो को बेहतर बनाना। लोअर चांस ऑफ डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के खतरे को कम करना। बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस यानी इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी। या स्ट्रेंथन बोन्स यानी मजबूत हड्डियां। तो यहां पर बात की गई है बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और टीम, यानी किसी टीम का हिस्सा होने का फायदा आपसे पूछा गया है। तो हमने रीड किया है उस डायलॉग में दैट इट लोअर द चांस ऑफ डिप्रेशन, कि ये डिप्रेशन के खतरे को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिए हुए MCQs को रीड किया और वन बाय वन हमने इनको सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द डायलॉग, जिसका टॉपिक है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमारे पास 2 टीम्स हैं, येलो टीम एंड ग्रीन टीम, और ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा लिसनिंग पोर्शन एंड होता है, क्योंकि नेक्स्ट पेज से वोकैबुलरी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के इंट्रो के बारे में रीड किया, यानी हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया है। फिर हमारे पास लिसनिंग पोर्शन था सबसे पहले, तो हमने कुछ गेम्स के बारे में रीड किया, हमने एक डायलॉग रीड किया जिसका टॉपिक है हमारे पास द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, और फिर इससे रिलेटेड हमने MCQs को सॉल्व किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस यूनिट पर हम मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे। आपको अगर किसी पोर्शन की वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप वीडियोस के थंबनेल यानी उसके ऊपर जो पिक्चर लगी हुई होती है उसके ऊपर आप देखा करें, जो वीडियो का पार्ट होता है वो क्लियरली मेंशन किया गया होता है, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।